बार इनसे कहा गया, लिखित और मौखिक भी सूचित किया गया, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी जबरदस्ती चुनाव नहीं कराना चाह रहे हैं, अपने पद पर बने रहना चाहते हैं। इसलिए हम यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आप अकेले हैं कि आपके साथ में? नहीं, हमारे साथ में यहाँ पर जो है जितने भी जो है पूर्व पदाधिकारी हैं, वो हमारे पूर्व अध्यक्ष जी हैं, विवेक मणि श्रीवास्तव, राजेश मिश्रा जी पूर्व अध्यक्ष हैं, भाई महामंत्री जी विजय त्रिपाठी जी हैं, शिव कुमार हैं, रामनारायण पाठक जी हैं। तो ये सभी लोग हमारे साथ में हैं। पूरा हमारे यहाँ के मैक्सिमम लोग जो है ये सब मिला करके करीब 36 लोग आज और 56 लोग कल हमारे यहाँ आगंतुक आए हैं और हमारी बात का समर्थन कर गए हैं। और हमारे यहाँ 90% लोगों का समर्थन है। कुछ ही लोग जो उनके पास में हैं, जो उनके आसपास में रहते हैं, वही जो है यहाँ नहीं आए हैं। पूरा हमारा जो है सिविल बार एसोसिएशन अधिकतम मतदाता ये चाहते हैं कि चुनाव हो। किया गया नोटिस ये चस्पा की गई, आप देख रहे हैं दीवालों पर नोटिस चस्पा की गई, मतदाता सूची लगाई गई, लेकिन पता नहीं क्यों क्या स्वार्थ है, क्यों चिपके हुए हैं लोग इस कुर्सी से अपने। उन्होंने डेट नहीं घोषित किया। एल्डर कमेटी को अगर मतदाता सूची सौंप देते तो एल्डर कमेटी अपना डेट घोषित कर देती, चुनाव हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसीलिए ये सत्याग्रह का दूसरा चरण है जिसमें आप बैठे हुए हैं और हम लोग इनके साथ में पूर्व महामंत्री विजय प्रकाश त्रिपाठी हूँ इसी बार का, और हम लोग इनके साथ बैठे हुए हैं। उपेंद्र कुमार मिश्रा, अध्यक्ष सिविल बार एसोसिएशन, तीसरी बार अध्यक्ष बना हूँ 2015, 2018, 2022। संघ के ही जो विरोध करने वाले हैं तो उनका मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो मैंने 19 तारीख के लिए कि 19 तारीख को मैं दे दूंगा, फिर बीच में कुछ लोगों ने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया। तो ये अनशन किया और इन्होंने एक नोटिस दिया। सबसे जो महत्वपूर्ण है वो अब है, एक नोटिस इन्होंने दिया। वो नोटिस में लिखा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, सिविल बार एसोसिएशन का चुनाव कराया जाए। और ये कहना शुरू किया कि हम लोग अध्यक्ष और मंत्री को नहीं मानते हैं। तो दो लोगों के मानने न मानने से अध्यक्ष मंत्री नहीं हटते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, हम प्रधानमंत्री को नहीं मानते, हम कहते हैं हम जिला जज को नहीं मानते, हम कहते हैं हम आपको नहीं मानते हैं। तो हमारे कहने से आपका अस्तित्व नहीं खत्म हो जाएगा। इनके कहने वाले ऐसे आते जाते हैं, कहते रहते हैं। जब इन्होंने बार काउंसिल लिख के भेज दिया, तो बार काउंसिल का जब तक हम निर्देश नहीं आता तब तक ना हम चुनाव कराएंगे। हम भी बार काउंसिल भेज चुके हैं, अब बार काउंसिल ही चुनाव करावेंगे। इनके मन में हो तो ताला लगा दें, इन लोगों के मन में हो तो मिनट बुक ले जाके फूंक दें। इनके मन में हो जो चाहे वो करें, माने या न माने, ये कोई कमेटी गठित कर दें, वो चुनाव करा लें, लेकिन मैं चुनाव तो ही कराऊंगा जब बार काउंसिल का कोई निर्देश आएगा। ये अगर हड़ताल कर रहे हैं तो मैं भी जिद्दी हूँ। और अपना परिचय दीजिए, आप यहाँ न्यायालय परिसर के सामने किस लिए बैठे? मैं प्रभासुल्ला एडवोकेट, सिविल बार एसोसिएशन का पूर्व वरिष्ठतम उपाध्यक्ष हूँ। और हमारे यहाँ 3 जो चुनाव सिविल बार का है, इसका कार्यकाल 3/8/2023 को पूरा हो गया। उसी दिन अध्यक्ष और मंत्री को, एल्डर कमेटी को चुनाव हेतु सारे कागजात सौंप देना चाहिए, लेकिन 1 महीना बीत गया और उससे भी ज़्यादा समय हो रहा है, लेकिन आज तक चुनाव हेतु एल्डर कमेटी को नहीं सौंपा गया। बार बार इनसे कहा गया, लिखित और मौखिक भी सूचित किया गया, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी जबरदस्ती चुनाव नहीं कराना चाह रहे हैं, अपने पद पर बने रहना चाहते हैं। इसलिए हम यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आप अकेले हैं कि आपके साथ में? नहीं, हमारे साथ में यहाँ पर जो है जितने भी जो है पूर्व पदाधिकारी हैं, वो हमारे पूर्व अध्यक्ष जी हैं, विवेक मणि श्रीवास्तव, राजेश मिश्रा जी पूर्व अध्यक्ष हैं, भाई महामंत्री जी विजय त्रिपाठी जी हैं, शिव कुमार हैं, रामनारायण पाठक जी हैं। तो ये सभी लोग हमारे साथ में हैं। पूरा हमारे यहाँ के मैक्सिमम लोग जो है ये सब मिला करके करीब 36 लोग आज और 56 लोग कल हमारे यहाँ आगंतुक आए हैं और हमारी बात का समर्थन कर गए हैं। और हमारे यहाँ 90% लोगों का समर्थन है। कुछ ही लोग जो उनके पास में हैं, जो उनके आसपास में रहते हैं, वही जो है यहाँ नहीं आए हैं। पूरा हमारा जो है सिविल बार एसोसिएशन अधिकतम मतदाता ये चाहते हैं कि चुनाव हो। सर, अभी ये सर बता रहे थे, धरने में बैठे हैं, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में? दरअसल ये पिछला चुनाव 3 सितंबर 2022 को हुआ था। नियमानुसार 1 महीने पहले 3/8/2023 को
मतदाता सूची अध्यक्ष और मंत्री को एल्डर कमेटी को सौंप देना चाहिए। इन लोगों ने यह काम नहीं किया और चुनाव को टालने का पूरा प्रयास ये करने लगे। 4-5 लोगों ने बैठ करके उसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा लिया, जबकि संविधान में जो मॉडल बाइलॉज लागू है हमारे यहाँ, उसमें कहीं भी कार्यकाल को बढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है। जब ये स्थिति आई तो हम लोगों ने एक नोटिस दिया जज साहब को, इस बार को भी दिया कि साहब कार्यकाल इनका पूरा हो गया है, अब चुनाव इसमें होना चाहिए। तो एक बार हम लोग सत्याग्रह में बैठे थे धरने पर, वो हड़ताल हम लोगों ने की 4-5 दिन। एक लिखित आश्वासन आया कि 1 तारीख को यानी 1 सितंबर 2023 को एल्डर कमेटी का गठन कर दिया जाएगा, सूची सौंप दी जाएगी। वो हमारे पास जो आया था लिखित अध्यक्ष जी की तरफ से, उसकी प्रत हमारे पास मौजूद है, लेकिन उसको नहीं किया गया। नोटिस ये चस्पा की गई, आप देख रहे हैं दीवालों पर नोटिस चस्पा की गई, मतदाता सूची लगाई गई, लेकिन पता नहीं क्यों क्या स्वार्थ है, क्यों चिपके हुए हैं लोग इस कुर्सी से अपने। उन्होंने डेट नहीं घोषित किया। एल्डर कमेटी को अगर मतदाता सूची सौंप देते तो एल्डर कमेटी अपना डेट घोषित कर देती, चुनाव हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसीलिए ये सत्याग्रह का दूसरा चरण है जिसमें आप बैठे हुए हैं और हम लोग इनके साथ, मैं पूर्व महामंत्री विजय प्रकाश त्रिपाठी हूँ इसी बार का, और हम लोग इनके साथ बैठे हुए हैं। सर अपना परिचय दीजिए। और आप पे आरोप लग रहा है, लगा रहे हैं जो बैठे धरने पे, वो कह रहे हैं कि आप मतलब कुर्सी से चिपके हुए हैं। उपेंद्र कुमार मिश्रा, अध्यक्ष सिविल बार एसोसिएशन, तीसरी बार अध्यक्ष बना हूँ 2015, 2018, 2022। कुर्सी से चिपकना होता तो बहुत पहले चिपके होते। ये भाई लोगों ने जो कार्यक्रम चलाया है, इन्होंने एक नोटिस दिया है बार काउंसिल को, और बार काउंसिल को नोटिस दी गई है कि हाँ आप चुनाव करावें। इसके पहले हमारे यहाँ 3 तारीख को कार्यकाल खत्म हो रहा था। 3 तारीख के पूर्व 14 अगस्त को इन लोगों ने हमसे कहा कि 2 आदमियों का नाम आपदा में रखने के लिए कहा गया कि इनका नाम आप डाल दीजिए। और एक अमितनाथ त्रिपाठी जी छतिया के रहने वाले हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनका नाम उनका नाम आपदा में नहीं था, हमने नाम डाल दिया। उसका विरोध इन्होंने किया। उसके विरोध के बाद इन लोगों ने कहा कि अगर आपने उनका डाला है तो 2 आदमी नाम मेरा डाल दीजिए। नाम नहीं डाला गया। किन्हीं परिस्थितियों में लोग तैयार नहीं हुए। हमारी एक सदस्य संस्था है, कमेटी के लोग तैयार नहीं हुए, नाम नहीं डाला, तो इन्होंने विरोध शुरू किया। और सितंबर में कार्यकाल 3 तारीख को पूरा हो रहा था। 14 अगस्त को ही इन लोगों ने धरने पर ये लोग बैठ गए कि हम इलेक्शन कराया जाए। हमारे यहाँ 2 संस्थाएं हैं, सिविल बार हमारी है और बार एसोसिएशन उधर की है। बार एसोसिएशन का 30 तारीख को कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो नियमानुसार उनका भी 30 तारीख को उनको सूची दे देनी चाहिए एल्डर कमेटी को। सारे लोग वहाँ के मेंबर हैं, उन लोगों ने कुछ नहीं किया, वहाँ के लिए कोई विरोध नहीं है। यहाँ का जो हमारा कार्यकाल है, हमारा कार्यकाल बढ़ाने के लिए एक बीच में एक प्रगति हो गई थी। हमने बार के हित के लिए एक प्रतीक जी से मिलकर 21,18,000 रुपये उन्होंने विधायक निधि से हमको दिया था एक हाल बनाने के लिए। हाल बनाने के पैसे का उसका टेंडर वगैरह हो गया। सब कुछ करने के बाद यहाँ हुआ, जमीन नापी गई, जमीन का नक्शा दिया गया, और जमीन बिना गवर्नमेंट के या हाईकोर्ट के परमिशन के बन नहीं सकता था। आरईएस वाले आए, इंजीनियर्स आए, 2-3 बार आए, जजेस आए, इन लोगों ने नपाया, लेकिन संयोग से अलॉटमेंट नहीं हो पाया। इस बीच में हमने जब प्रयास किया तो हमने नक्शा भेजा, नक्शा गया और नक्शा अप्रूवल के लिए हाईकोर्ट चला गया। यहाँ से जज साहब ने भेज दिया। उसके लिए बार में एक मीटिंग हुई 21 तारीख को, 21 अगस्त को एक मीटिंग हुई। 21 अगस्त की मीटिंग में जो प्रत्याशी थे, उन प्रत्याशियों ने कहा, प्रत्याशी जैसे आदरणीय संगमलाल दुबे जी, आदरणीय सुरेश पाठक जी, आदरणीय जीपी मिश्रा, वीरेंद्र त्रिपाठी, मंत्री पद के प्रत्याशी, इन सब ने एक स्वर से कहा कि कार्यकाल बढ़ाया जाए। जब तक कार्यकाल रहे, जब तक वो न हो जाए, शिलान्यास न हो, तब तक कार्यकाल बढ़ाया जाए। उस मीटिंग में 106 लोग मौजूद थे। बार में मीटिंग हुई, बार ने पास किया, मैंने उसको बार काउंसिल भेज दिया, क्योंकि हमारी मातृ संस्था है, मैंने उसको भेज दिया। वहां भेजे जाने के बाद आपको तो ये पता नहीं चला, लेकिन आप लोग कुछ आदमी अपने जो स्वार्थवश, और ऐसे लोग स्वार्थवश जिनके बारे में ये अपेक्षा की जाती थी कि वो हमारे अपने हैं। यहाँ तो ये हुआ भैया कि जैसे कुल्हाड़ी किसी को काटना चाहे, लेकिन उसमें बैट लकड़ी का होता है। तो यहाँ वो लोग जो हमसे ही जुड़े थे कहीं किसी वजह से,
लेकिन हर आदमी के आपके जो आपकी इच्छाएं हर आदमी पूरी नहीं की जा सकती, तो उनकी बातों को पूरा न किया गया, इसलिए उन लोगों ने ऐसे लोगों का साथ दिया जो लोग यहाँ से लेकर के सीडीओ ऑफिस तक उस पैसे को रुकवाने के लिए गए, पैरवी किया। हमारे एक पूर्व अध्यक्ष, 2 पूर्व मंत्री सीडीओ ऑफिस तक गए पैसा रुकवाने के लिए, उन्होंने पैसा रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन वो रुक नहीं पाया, वो काम चल रहा है। नक्शा यहाँ से गया, नक्शा यहाँ से पास होकर गया, हाई कोर्ट का सिर्फ हमारे आईजे का, इंस्पेक्टिंग जज का सैंक्शन होना बाकी है, तो वो प्रक्रिया चल रही थी इधर। हमारे जब बार ने पास करके दे दिया, 106 लोगों की मीटिंं में तय हुआ कि नहीं है शिलान्यास तक बढ़ाया जाएगा कार्यकाल, तो आप भूख हड़ताल पर बैठ गए। भूख हड़ताल नहीं, पहले आपने नोटिस दिया आमरण अनशन, फिर आया अनशन, फिर आया क्रमिक अनशन, क्रमिक अनशन के बाद धरना, फिर क्रमिक धरना। वो धरना 12 बजे शुरू हुआ, 3 बजे खत्म हो गया, 4 बजे खत्म हो गया। और फिर हमने लोग बीच में आए कि भाई इसको निपटा लिया जाए, अच्छा नहीं लगता कि लोग धरने पर बैठे। तो हमारे कुछ सीनियर्स आए, सीनियर्स ने कहा, तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, हम 2 तारीख को मीटिंग करके इलेक्शन लिस्ट जारी कर देंगे, इलेक्शन डिक्लेयर कर देंगे। 2 तारीख आई, 2 तारीख को हमने लिस्ट जारी कर दिया और एल्डर कमेटी के लिए एक ऑब्जेक्शन मांगा कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो तो दे दे। मीटिंग हमारी रखी गई 11 तारीख को। संयोग से 11 तारीख में हमारे मंत्री, और मंत्री नहीं, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और सब ज्वाइंट सेक्रेटरी तीनों नहीं थे, इसलिए उस मीटिंग को टाल करके हमने 17 तारीख कर दिया। 17 को हमारे यहाँ संडे पड़ रहा है, 18 को छुट्टी आ गई, तो मैंने कहा 19 तारीख को है, 19 तारीख को हम दे देंगे, हमें उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। अब चूंकि हाल बने या न बने ये सब इनका विषय है, चला जाए, संघ का विषय है। संघ के ही जो विरोध करने वाले हैं तो उनका मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो मैंने 19 तारीख के लिए कि 19 तारीख को मैं दे दूंगा, फिर बीच में कुछ लोगों ने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया, तो ये अनशन किया और इन्होंने एक नोटिस दिया। सबसे जो महत्वपूर्ण है वो अब है, एक नोटिस इन्होंने दिया। वो नोटिस में लिखा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, सिविल बार एसोसिएशन का चुनाव कराया जाए, और ये कहना शुरू किया कि हम लोग अध्यक्ष और मंत्री को नहीं मानते हैं। तो 2 लोगों के मानने न मानने से अध्यक्ष मंत्री नहीं हटते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, हम प्रधानमंत्री को नहीं मानते, हम कहते हैं हम जिला जज को नहीं मानते, हम कहते हैं हम आपको नहीं मानते हैं, तो हमारे कहने से आपका अस्तित्व नहीं खत्म हो जाएगा। इनके कहने वाले ऐसे आते जाते हैं, हम कहते रहते हैं। जब इन्होंने बार काउंसिल लिख के भेज दिया, तो बार काउंसिल का जब तक हम निर्देश नहीं आता तब तक न हम चुनाव कराएंगे। हम भी बार काउंसिल भेज चुके हैं, अब बार काउंसिल ही चुनाव करावेंगे। इनके मन में हो तो ताला लगा दें, इन लोगों के मन में हो तो मिनट बुक ले जाके फूंक दें, इनके मन में हो जो चाहे वो करें, माने या न माने, ये कोई कमेटी गठित कर दें, वो चुनाव करा लें, लेकिन मैं चुनाव तो ही कराऊंगा जब बार काउंसिल का कोई निर्देश आएगा। ये अगर हड़ताल कर रहे हैं तो मैं भी जिद्दी हूँ। मैंने अपने मन से जब कहा तो इनको विश्वास नहीं आया, सीनियर्स ने कहा इनको विश्वास नहीं आया, तो मेरा भी यही है, बार काउंसिल कोई निर्देश दे, ये हाथों हाथ ले आवे, या बार काउंसिल भेज दे, चुनाव तभी होगा। और ये इनकी हड़ताल क्या कर रही है, ये कर्मिक भूख हड़ताल में चाय पी रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, तो ये हड़ताल ऐसी होती रहती है और चलती रहती है। इस हड़ताल से कोई हमारे ऊपर असर नहीं पड़ रहा है। मैं जब तक बार काउंसिल नहीं मुझे करती है तब तक मैं इस संस्था में हूँ, और संस्था के हित में जो चाहे वो करता रहूँगा। और इस समय तो बार काउंसिल उसमें भिड़ी हुई है, आपके बार काउंसिल आपके हापुड़ कांड में लगी हुई है, इस समय तो उनको फुर्सत ही नहीं है। मेरी कल भी आपको बता दूं, मेरी कल 4 मेंबरान से बात हुई बार काउंसिल के। उन्होंने कहा भैया इस समय जो उनकी गरज है उनको वोट लेना है, तो उन्होंने बड़े प्रेम से कहा कि इस समय तो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, इस समय तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, आपका प्रस्ताव मेरे यहाँ गोंडा वाली फाइल में लगा हुआ है, जो आपने प्रस्ताव की कापी भेजी, अब अगर उधर से भी कुछ आता है तब देखेंगे। तो अब इन्होंने बार काउंसिल को दिया है, तो बार काउंसिल ही सर्वे सर्वा है, जो निर्णय लेगी उसका पालन किया जाएगा।